इविक्शन तो मुझे बहुत ही अनफेयर लगा था कि आरफिन सर मुझे गेट आउट का टैग देंगे। विपिन जी से मेरा काफ़ी अच्छा बातचीत हो रही थी। तो सो हेलो एवरीवन, आई एम निकिता नेगी। सो बिग बॉस से बाहर निकलकर हमारे साथ आ गई हैं मुस्कान पामने। तो सबसे पहले तो वेलकम टू टेली रिपोर्टर। थैंक यू वेरी मच। तो कितना अनफेयर रहा आपका एविक्शन, और इतना जल्दी बाहर आना एक्सपेक्ट किया था आपने? इविक्शन तो मुझे बहुत ही अनफेयर लगा क्योंकि घर वालों ने निकाला, ना कि जनता ने। मैं चाहती थी कि जनता डिसाइड करे मैं रहूं या ना रहूं, तो वो थोड़ा मुझे अनफेयर लगा ही। लेकिन किसकी बात आपको सबसे ज्यादा बुरी लगी उस घर में? किसने आपका दिल तोड़ा उस घर में? इलेक्शन से रिलेटेड मैं बताऊं तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आरफिन सर मुझे गेट आउट का टैग देंगे। तो वो जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। आपकी जर्नी छोटी रही, लेकिन आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया। बीइंग एन इंट्रोवर्ट, आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया कि हाँ, एग्जैक्टली कि आपने अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर आई। आपको ऐसा क्या लगा उस घर में रहकर कि हाँ, ये चीज़ मैं नहीं कर सकती लेकिन मैं यहाँ पे कर रही हूँ? देखो, आपने जैसा कहा कि इंट्रोवर्ट्स के लिए बात करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इतने दिन वहाँ रहना, लोगों से सामने से बात करना, इंट्रोवर्ट होने के बाद भी अपनी कोशिश करना, और इतना सुन के कि नहीं कर रही हो नहीं कर रही हो, उसके बाद भी करते रहना, आई थिंक मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग था। और मैंने अपनी तरफ से उसमें 100% दिया। मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि बहुत सारे लोग हैं जो आपका फ्रेंड बनते थे, और इनफैक्ट आप सबकी ही फ्रेंड थे, सब आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर भी करते थे और प्यार भी करते थे। लेकिन आपको वहाँ पे लाइक जेन्युइन फीलिंग लगती थी कि हाँ, जेन्युइनली ये मेरे साथ हैं? या आपको समझ में आता था कि हाँ, लाइक दे आर प्रिटेंटियस, दे आर प्रिटेंडिंग टू बी गुड टू मी, ऐसा कुछ? अगर बहुत ही जेन्युइन होता तो शायद वो मेरी फ्रेंड या फ्रेंड होती या होता घर में। अ, उतना जेन्युइन तो मुझे किसी से वाइब नहीं आया, मगर लास्ट आने के कुछ दिन पहले विपिन जी से मेरा काफ़ी अच्छा बातचीत हो रही थी, तो वो बहुत अच्छे। विवियन की भी करणवीर के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही है, दोनों बाहर से भी दोस्त रहे हैं। और लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उनकी फाइटिंग जो हो रही है, लाइक जानबूझ के बिग बॉस कराने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक दे वांट द राइवलरी बिटवीन देम टू। आपको कैसा लगता है, लाइक दोनों एज अ दोस्त, या फिर उन दोनों में दुश्मनी हो, ऐसा क्या? दोस्त तो वो लोग अच्छे हैं, लेकिन जब गेम की बात है तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे, किसी पॉइंट पे जाके वो दुश्मनी का रुख ले ही लेगी। तो अभी जब तक दोस्ती चल रही है वो चलनी चाहिए। और राइवलरी देखने में मज़ा आएगा। वो बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा। और एक और कंटेस्टेंट है हमारे अविनाश, जो कि पूरा घर एक साइड वो एक साइड, जिस तरह की गेम वो खेल रहे हैं, लाइक आप घर के अंदर भी रही हो, वो आपको रियल लगते हैं या जानबूझकर मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो जेन्युइनली कुछ चीज़ें अच्छे मन से करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो बोलने का तरीका है, या आप टोन ले लो, उस वजह से कभी कभी वो बात उन पे ही उल्टी पड़ जाती है। जैसे वो 4 आलू वाला जो सीन हुआ था, वो जेन्युइनली चाहते थे कि भाई अगर बन रहा है तो सबको बटे, लेकिन वो इतनी बड़ी फाइट में बदल जाएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो वो अच्छा भी करना चाहते हैं तो वो कुछ अलग ही रुख ले लेता है। तो वो वैसा उनकी तरफ से थोड़ा वो हो जाता है। लेकिन आपको लगा कि घर में ऐसा कोई मुद्दा हुआ है, फाइट हुई है, कुछ भी हुई है, आपको उस पर बोलना चाहिए था? आपको बोलना, आपका मन भी कर रहा था मैं बोलूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लाइक आपके नेचर की वजह से आप पीछे हट गए, ऐसा आपको लगा कि हाँ, इस पॉइंट पे मुझे बोलना चाहिए था, शायद आपको बाद में रियलाइज़ हुआ हो? मुझे लगता है शायद जो राशन का नेगोशिएशन था उसमें शायद मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती थी। और ऑल्सो जब चाहत को कि गैस यूज़ करने नहीं दिया जा रहा था, मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा लग रहा था कि यार वो सिर्फ खाना ही तो बनाने जा रही है, इतना क्यों उसको वो कर रहे हो। तो तब भी मुझे लगा कि शायद बोलना चाहिए था। पर्सनली मैंने चाहत से तो बात की थी, लेकिन आउट लाउड शायद मुझे बोलना चाहिए था। लेकिन चाहत को इतना इग्नोर क्यों करते हैं? जिस तरह से हम देखते हैं कि सभी लोग कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करते हैं या फिर हटाने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्या है कि लाइक उनकी वाइब बाकी लोगों के साथ मैच नहीं हो पा रही है? वो क्यों आप लोगों के साथ लाइक फिट नहीं हो पा रही थी? अ, मुझे लगता है कि एक बार जो
लोग वहाँ अंदर होते हैं, एक बार जो माइंड सेट कर लेते हैं किसी भी इंसान के लिए, तो वो उससे उभर नहीं पाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो चाहत के लिए भी शायद लोगों ने एक माइंड सेट बना लिया है कि वो ऐसी ही है, वो एक्टिंग ही कर रही है या यही कर रही है, तो आई गेस उस वजह से लोग उन्हें थोड़ा साइड में ही रखते हैं।